हेलो दोस्तों, आप लोगों का दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आज हम जानेंगे सम्मान से कैसे सम्मान पाया जाता है। दोस्तों, एक बार अमन नाम का एक बुद्धिमान लड़का रहता था। उसे हमेशा अपनी कक्षा में हर विषय में सबसे ज्यादा अंक मिलते थे। हालांकि उसमें एक कमी थी, वो कभी भी अपने माता पिता, दोस्तों, सहपाठियों या बड़ों का सम्मान नहीं करता था। वो खुद को अपनी कक्षा का राजा समझता था। वो सभी के साथ बहुत असभ्य व्यवहार करता था और उन लोगों का मजाक उड़ाता था जो उससे कम अंक लाते थे। मेरे प्यारे, ये प्रशंसनीय है कि तुम्हें अच्छे अंक मिले और प्रथम स्थान मिला, लेकिन तुम अपने बड़ों का अनादर क्यों करते हो? असभ्य व्यक्ति होना बहुत बुरा। अमन ने गर्व से कहा, प्रथम होना ही सब कुछ है। सभी मेरा सम्मान करें, इसके लिए मैं ही सम्मान का हकदार हूँ। मैं सम्मान देना नहीं चाहता। उनके पिता ने समझाने की कोशिश की, जब तक तुम दूसरों को सम्मान नहीं दोगे, वे तुम्हें कैसे सम्मान देंगे? ठीक ही कहा गया है, सम्मान दो, सम्मान लो। अमन ने जवाब दिया, पिताजी, मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। उसने यह सोचने की हिम्मत नहीं उठाई कि उसके पिता ने उससे क्या कहा था। अमन ने जल्दी ही महसूस किया कि उसकी कक्षा में कोई भी उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उसे अनदेखा करने लगे थे। इस पर अमन हंसा और बोला, आज तो तुम मेरे साथ बैठना नहीं चाहते, लेकिन जब भी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं जानता हूं कि तुम मेरे पास आओगे और तुम्हारे लिए सवाल हल करोगे। बाकी लोगों ने इस पर ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की और उसे नजरअंदाज करना जारी रखा। 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन उसके किसी भी सहपाठी ने उसके साथ बैठने या उससे बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। अमन को इस ठंडे व्यवहार से थोड़ी चिंता होने लगी थी, लेकिन उसने इसे दिखाने की कोशिश नहीं की। वह घमंडी तरीके से पेश आता रहा और अपने सहपाठियों की उपेक्षा करता रहा। उसने खुद को यह सोचकर सांत्वना देने की कोशिश की कि एक अच्छा छात्र होने के नाते उसे अपने शिक्षकों का सम्मान प्राप्त है। लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया कि यह सब उसका भ्रम था कि उसके शिक्षकों की प्रशंसा और सम्मान उसे प्राप्त है। स्कूल वर्ष के अंत में उसके सहपाठी इकराम, जिसे कक्षा में दूसरा स्थान मिला था, को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता चुना गया। अमन पूरी तरह से हैरान था और उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। सर, आपने इकराम को कक्षा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता क्यों चुना है? प्रत्येक साप्ताहिक और मासिक टेस्ट में मैंने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए मैं सम्मान पाने और कक्षा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता चुना गया। अमन पूरी तरह से हैरान था और उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। सर, आपने इकराम को कक्षा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता क्यों चुना है? प्रत्येक साप्ताहिक और मासिक टेस्ट में मैंने सर्वोच्च अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए मैं सम्मान पाने और कक्षा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता चुने जाने का हकदार हूं। अमन ने अपने क्लास टीचर से बहुत रूखे ढंग से पूछा। उसके शिक्षक ने उत्तर दिया, मेरे प्यारे, प्रथम स्थान प्राप्त करने से कोई व्यक्ति कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र नहीं बन जाता। मैंने कक्षा में सब कुछ देखा है। हालांकि तुम हमेशा सबसे अधिक अंक प्राप्त करते हो, लेकिन तुम किसी का सम्मान नहीं करते और न ही अपने सहपाठियों और शिक्षकों के साथ तुम्हारे संबंध बहुत अच्छे हैं। एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला हर तरह से सर्वश्रेष्ठ होता है। उसका आचरण अनुकरणीय होता है, उसका प्रयास असाधारण होता है और फिर उसके अंक आते हैं। यह सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ गए। मेरे प्यारे, मैं जानता हूं कि सबसे अच्छा कौन है। इकराम अपने सहपाठियों का समर्थन करता था। वह अपने सहपाठियों को सम्मान देता था और बदले में उसे सम्मान मिलता था। लेकिन तुम किसी का भी सम्मान नहीं कर पाए, यहां तक कि अपने से बड़ों का भी नहीं। उसके शिक्षक ने समझाया। उस दिन जब अमन घर आया तो वह बहुत उदास और हताश दिख रहा था। उसके पिता ने उसे देखा और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है और पूछा, तुम्हें क्या हो गया?
तुम परेशान दिख रहे हो। अमन ने सारी कहानी अपने पिता को सुनाई। मेरे प्यारे, मैं तुमसे कहता था कि अगर तुम दूसरों का सम्मान नहीं करोगे तो तुम्हें कभी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए सम्मान दो और सम्मान पाओ। उसके पिता ने उसे याद दिलाया। सारी रात अमन सो नहीं सका क्योंकि वह अपने शिक्षक और पिता की बातों के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने बड़ों, दोस्तों और सहपाठियों का सम्मान करना शुरू करूँगा और उनके साथ हमेशा विनम्र और दयालु रहूँगा। अब मैं समझ गया हूँ कि घमंडी लोग किसी को पसंद नहीं आते। उस दिन स्कूल में अमन ने सबसे पहले अपने क्लास टीचर और सहपाठियों से अपने द्वारा हमेशा उनके साथ किए गए अनादर के लिए माफी मांगी और वादा किया कि वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। वे सभी उसमें आए बदलाव को देखकर खुश थे। उसके क्लास टीचर भी अमन को दूसरों से इतनी मधुरता और विनम्रता से बात करते देखकर खुश थे। सभी सहपाठियों ने उसे गले लगाया और कहा, स्वागत है अमन, हम फिर से तुम्हारे दोस्त बनना चाहेंगे। अमन ने उत्साह से कहा, मैं बहुत खुश हूं और मैं भी आप सभी से प्यार करता हूं। आज से हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। दोस्तों, हमें हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ऐसे करने से हमारे माता पिता का ही नाम होता है। और छोटे को प्यार देना चाहिए। अगर हम बड़ों से इज्जत से बात करेंगे तो वो लोग ही आपस में बात करेंगे। देखो, इस बच्चे के माँ बाप ने इसे कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।